नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में बात किसान आंदोलन की। कल किसान आंदोलन खत्म हो रहा है क्या? यह फाइनल हो गया है, क्योंकि आज संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर अहम बैठक हुई और इस बैठक में आंदोलन खत्म करने को लेकर कमोबेश, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक कमोबेश सहमति बनती दिख रही है। और मेरे हाथ में इसका सबूत है। यह सबूत, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं कि यह चिट्ठी इस बात का सबूत क्यों है कि सब सहमति जो है वो कमोबेश बन गई है। अगर यह सही साबित हुआ तो कल से दिल्ली बॉर्डर से किसानों के जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कृषि कानून की वापसी के बाद भी जो किसान नेता आंदोलन को लेकर अड़े थे, अब उनमें भी एक राय है। वो इसलिए कि किसानों की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। किसान नेता कुलवंत सिंह का दावा है कि सरकार के प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है। पहले उनको सुनिए, फिर इस प्रस्ताव में क्या लिखा है। सरकार ने जो लिखकर भेजा है किसानों को, ये वो है, उसकी कॉपी मेरे हाथ में। और सरकार ने क्या लिखकर भेजा है वो आपको बताऊं, उससे पहले एक बार कुलवंत सिंह को सुनिए। सर, आप क्या ड्राफ्ट पर सहमति बन गई है? हाँ, पूरी तरह से सहमति बन गई है? पूरी सहमति बन गई। वापसी की हो रही है? 5 मेंबरी कमेटी बोलेगी। सर, तो आप क्या बोलेंगे? सर, केंद्र सरकार ने जो पत्र दिया उसमें क्या लिखा है? वापसी के बारे में कल बोलेंगे। कल और वापसी की सर चिट्ठी आ गई है। चिट्ठी में क्या सारी मांगे मान ली है? सर, सारी मांगे मान ली है आप लोगों ने? नियर अबाउट सर, अपना नाम बता दीजिएगा। कुलवंत सिंह संधू। तो किसान नेता कुलवंत सिंह को आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं कि बात बन गई है और मांगे भी मान ली गई। और ये कौन सी मांगे मानी गई हैं, आपको पढ़कर सुनाऊं। उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह के कमरे में आज मैराथन मीटिंग हुई है और मीटिंग में कृषि मंत्री और कृषि सचिव भी मौजूद थे। ये बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह के कमरे में एक बड़ी मैराथन मीटिंग चली है जिसमें कृषि मंत्री और कृषि सचिव दोनों मौजूद थे। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अमित के पास। अमित, क्या जानकारी है इस मीटिंग को लेकर? देखिए, एक तरफ से किसानों को जो बातें थी कि लिखित एक आश्वासन दिया जाए, वो लिखित आश्वासन दे दिया गया। तो दूसरी तरफ इसको क्या रास्ते जो हैं, क्योंकि सरकार सैद्धांतिक रूप से जो बातें कही जा रही है उसको मान ली है सरकार। ऐसे में अगला स्टेप क्या होगा सरकार का? क्योंकि सरकार ने अगर देखिए तो जो सबसे बड़ी बात की मुआवजा की बात है, तो मुआवजे की बात को सैद्धांतिक रूप से मान लिया है। इसके अलावा जो एमएसपी को लेकर कमेटी की बात है, तो कहा गया कि उसमें किसान भी होंगे। और जो मामले दर्ज थे, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, एक बार जब किसान वापस जाएंगे तो इसके बाद फिर वहां पे वो मामले भी वापस कर लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो इन सारी चीजों को लेकर जो मौजूदा परिस्थिति में जो एक तरफ सिंगू बॉर्डर पे किसानों की बैठक चल रही है, वहां से क्या निकल रहा है, इन सारी चीजों को लेकर अमित शाह भी बैठे हैं जहां पे कृषि मंत्री है, सेक्रेटरी है, ताकि वहां पर, क्योंकि एक बीच का रास्ता निकालने के लिए लगातार बैकडोर बातचीत हो रही थी। समझौते की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जब भी कृषि मंत्री से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि बस इंतजार कीजिए। और शायद क्योंकि अब फॉर्मुलेशन एक निकल चुका था, इसीलिए कहा गया था किसानों की तरफ से कि पहले हमें एक लिखित बात करिए। अभी तक जो भी बात हो रही है वो मौखिक हो रही है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक लिखित आनी चाहिए कि वो क्या पॉइंट्स है जिसको लेकर वो ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट है कि अगर कुछ आश्वासन दिया है तो उसको पूरा भी करना। और इसको लेकर अमित शाह के साथ कृषि मंत्री और कृषि सचिव दोनों की मैराथन मीटिंग चली है। अब मैं आपको हमारे सहयोगियों के पास ले जाऊं। जो सिंगू बॉर्डर पर क्या हो रहा है आपको ये बताएंगे, जो गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है ये बताएंगे, पश्चिमी यूपी में क्या हो रहा है, अंकित त्यागी वहां से जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहले आपको बताऊं सरकार ने लिखित में क्या दिया है। सरकार ने लिखित में दिया कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में कृषि मंत्री जी ने कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। हम इसमें स्पष्टता करना चाहते हैं कि किसान प्रतिनिधि में एसकेएम, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो पहला पॉइंट सरकार ने मान लिया है कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी और इसमें एसकेएम के लोग शामिल होंगे। दूसरी बात जो सरकार की चिट्ठी में है, जहां तक किसानों को आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है, यूपी सरकार और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतया सहमति दी है कि आंदोलन वापस खींचने के बाद तत्काल ही केस वापस लिए जाएंगे। यानी सरकार ने दूसरी मांग भी मान ली है
कि केसेस वापस लिए जाएंगे किसानों के ऊपर से, यह इस चिट्ठी में लिखा है। तीसरी बात, किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और संघ प्रदेश क्षेत्र के आंदोलन के केस पर भी आंदोलन वापस लेने के बाद केस वापस लेने की सहमति बनी है। यानी जो सेंटर ने केसेस किए थे वो भी वापस ले लिए जाएंगे। मुआवजे का जहां तक सवाल है, इसके लिए भी हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। उपर्युक्त दोनों विषयों के संबंध में पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा कर दी है, यानी मुआवजा देने के लिए भी सरकार तैयार हो गई है। चौथी बात, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बिल का सवाल है, संसद में पेश करने से पहले सभी स्टेक होल्डर से अभिप्राय लिए जाएंगे, यानी सरकार कह रही है कि यह कानून आएगा लेकिन आपसे चर्चा करके आएगा। और पांचवी बात सरकार कह रही है कि जहां तक पराली के मुद्दे का सवाल है, भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसकी धारा 14 और 15 में क्रिमिनल लायबिलिटी से किसान को मुक्ति दी है, यानी किसान की यह बात भी मान ली है कि भाई पराली जलाओ, केस नहीं होंगे। तो सरकार लगभग हर बात पर तैयार हो गई है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव सिंगू बॉर्डर से, अमित कुमार विजय चौक से, अनुज मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से और अंकित त्यागी पश्चिमी यूपी से जुड़ रहे हैं, जहां पर आज सबसे ज्यादा चहलकदमी थी। पश्चिमी यूपी में क्या माहौल है अंकित, किसान क्या कह रहे हैं, क्या यह आंदोलन वहां खत्म हो जाना चाहिए, इनकी भी राय है अगर सरकार सारी बातें मान रही है? सुशांत, आज जैसे आप बता रहे थे कि माहौल पश्चिमी यूपी में काफी गर्म था, आज एक चुनावी रैली भी थी, पर चुनाव से थोड़ा सा अलग लेके आपको जाता हूं। इस वक्त मैं मेरठ जिले में हूं और ये खेत के बीच में कुछ किसान हैं यहां पर जो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के बाशिंदे हैं, और काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफी दिनों तक जो पूरा किसानों का आंदोलन है उसका समर्थन किया। आज बातचीत ऐसी सुनने में आ रही है कि अब किसानों की जो पूरी बातचीत मानने गई है, सरकार ने एक चिट्ठी उनको भेज दी है। संयुक्त किसान मोर्चा में सहमति बन गई है कि अब जो पूरा आंदोलन है उसे खत्म करके घर वापसी होनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? लगना तो ये है सरकार की करनी और कथनी में काफी अंतर है। 9 तारीख में प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख में प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी कि हम तीनों कानून रिफिल कर रहे हैं, वो रिफिल होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आंदोलन की और भी तो समस्याएं हैं जो वो सारी चिट्ठी लिख के उन्होंने कहा है कि मान रहे हैं। अब इसी बात पे सहमति हुई है कि अब वो मान रहे हैं, तो हम लोग को आंदोलन जो है वो 13 महीने से लगातार जो चल रहा है उसे वापस ले लेना चाहिए। नहीं, तब तक वे लिख के नहीं देंगे। अगर जो मुकदमे हुई आंदोलन के दौरान, जो किसानों पर मुकदमे हुई है, 700 हमारे किसान शहीद हो गए, 750, तो उनका भी तो हिसाब सरकार के पास है नहीं। सरकार उसके लिए कह रही है मुकदमे वापस ले रहे हैं और कॉम्पनसेशन की बात भी कर रहे हैं कि सरकारों से बात करके कॉम्पनसेशन भी दिलाया जाएगा। कोई यकीन नहीं है। पहले अच्छा, अभी भी यकीन नहीं है। एक देसी सी कहावत है, बुढ़ा मरा जब मारियो तेरा अम्मी हो जा। हाँ, ये देसी कहावत है कि जाटों में बड़ी कहावत है ये। हाँ, जाट मारा जब मानिए जब 13वीं हो। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी की बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि वो अभी बात ही करना नहीं चाह रहे। जो कमेटी बनी है संयुक्त मोर्चा की, उससे बात क्यों नहीं करना चाह रहे? आप एक टेबल पे बैठे जो आमने सामने बात करिए, बहुत कुछ इशू है, हल हो जाएंगे। बाबू जी, समर्थन मिलेगा क्या आप किसानों का? अब तो कह रहे हैं कि वहां पे सारी बात हो जाएगी, आंदोलन भी वापस होने वाला है, तो अब समर्थन मिलेगा किसानों का, या मोदी जी खो चुके समर्थन यहाँ का? मुश्किल है वो नहीं मिलने का। मतलब ये इनका कोई विश्वास नहीं रहा किसी किस्म का भी, जबकि मतलब 1 साल हो लिया जब से तो मांग पूरी करी नहीं। अब इलेक्शन नजदीक आ गया, अपना मतलब ये है वो करने के लिए इन्होंने ऐसा कर लिया। हाँ, तो अब चुनाव के दबाव में सही आपकी बात तो मान ली। हाँ, नहीं दबाव में अंकित, इनके हिसाब से आंदोलन अभी भी वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उन्हें क्या मिला इन लोगों के हिसाब से? जी, 750 आदमी शहीद हो गए, उन्हें क्या मिला? आपके हिसाब से आंदोलन वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी मांगे अगर वे मान लेते हैं तो आंदोलन वापस होने कोई वो नहीं दिक्कत किसानों को। अब तो कोई अड़चन नहीं है, सरकार तो लिखित में दे रही है, अब तो चिट्ठी दे दी, दे जब ना दे दीजिए आप ही। वो वहीं पे संगू बॉर्डर पे ये बात उन्होंने मानी है, जो किसान नेता है, कि हमारे पास चिट्ठी आ गई है, तो अब वो कह रहे हैं कि उसी की मीटिंग करके। अब आपको लगता है कि अब आंदोलन वापस हो जाना चाहिए जब मांगे मान ली है? तो अगर किसान यूनियन वाले जो 5 में चुने हैं नेता, अगर वे इस बात को स्वीकार करते तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है अंकित, मैं आपके पास लौटता हूं। यही बात है अंकित, मैं आपके पास लौटता हूं, आप बने रहे हमारे साथ। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से हैं, अनुज मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से हैं, उनके पास भी चलूंगा, अमित के पास भी चलूंगा। हमारे पास मेहमानों का पैनल भी जुड़ रहा है। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, राकेश सिंह किसान नेता जुड़ रहे हैं, ब्रिजेश भाटी किसान नेता जुड़ रहे हैं, दुष्यंत नागर किसान नेता जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। नुपुर जी, पहला एक रिएक्शन आपका। अभी आप सुन रहे होंगे कुछ किसान नेता से अंकित बात कर रहे थे पश्चिमी यूपी में मेरठ में, और वो कह रहे हैं कि जब तक 13वीं ना हो जाए न मानो कि बूढ़ा जो है वो मर गया है। ये उधर एक कहावत है, तो उनको विश्वास नहीं है अभी भी कि सरकार मान लेगी लिखित आश्वासन के बाद भी।
देखिए, नमस्कार आपको, सभी पैनलिस्टों और हमारे तमाम दर्शकों को। मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब गुरु पूरब के पावन पर्व के दिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसले को सुनाया था, तब भी कुछ विपक्षी, मैं तो खैर राजनेताओं की याद कर सकती हूँ, उस समय पे कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जिन्होंने कहा था हमारे को विश्वास नहीं है। जब सत्र शुरू हुआ तो बकायदा ये कानून वापस भी लिए गए। अब उसके बाद भी अगर कह रहे हैं कि विश्वास नहीं है, तो फिर तो ये लोग खुद जाने, क्योंकि अच्छी तरीके से याद है जिस दिन फैसला सुनाया था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उस दिन ये फैसला भी बताया था कि एमएसपी के ऊपर एक कमेटी गठित होगी, जीरो बजट फार्मिंग के ऊपर कमेटी गठित होगी। और एमएसपी के लिए तो यहाँ तक उन्होंने कहा था कि जितने भी जितने भी किसान यूनियन से हमारे भाई बंधु हैं, किसान भाई बंधु हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी इस समिति के अंदर। उसके साथ साथ आपके प्रदेश और केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेंगे, साथ ही में आपके एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट और बाकी एक्सपर्ट भी रहेंगे, ताकि इन समितियों का गठन ढंग से हो और बातचीत ढंग से हो और हर पहलू के ऊपर डिलिब्रेशन हो के बात आगे बढ़े। अब जब पहले कह रहे थे कि नहीं होंगे वापस चुनाव, वापस कानून भी वापस हो चुके हैं, और अब कह रहे हैं अभी आखिर कोई वजह नहीं है कि आप विश्वास ना करें। ब्रिजेश भाटी जी, आपके हिसाब से इस आंदोलन को जिंदा रखने, अभी भी आगे चलाने की कोई वजह है क्या? ये जैसी राय बनती दिख रही है कि अब इसको वापस ले लेना चाहिए, वो हो जाना चाहिए? सुशांत भाई, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है, हम और आप इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, और पिछले 4 तारीख की संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में मैं भी वहीं मौजूद था। आज मैं नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश। मैं आपको बता दूं, सब चीजों पर सहमति बन चुकी है और पहले ही बन चुकी थी, इसलिए 5 आदमियों की कमेटी हमने बनाई थी। संयुक्त मोर्चा की मीटिंग चल रही है, सरकार ने अच्छा नरम रुख अपनाया, तो किसान भी इसके साथ है, अपना नरम रुख अपनाने के साथ हैं, और चीजों को, इस आंदोलन को भी समाप्ति की तरफ किसान संगठन ले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा के नेताओं के बयान आए हैं, जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, इनसे लगता नहीं है कि ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं। किसान जैसे कौन से बयान? कौन से बयान? देख लीजिए, जैसे मेरे नुपुर जी कह रही हैं अभी कि इनके नेताओं ने ये कह दिया, वो राजनीतिक। अरे हमें क्या मतलब है किसी राजनीतिक व्यक्ति से? जब हम कह रहे हैं सहमति बन रही है, संयुक्त मोर्चा की मीटिंग चल रही है और चीजों के साथ चलने के लिए तैयार है सब लोग, संयुक्त मोर्चा के सब नेता तैयार हैं, तो ठीक है, जो हमारी मांगे थी पूरी हो जाएंगी, किसान अपने घर वापस चला जाएगा, हमें कोई शौक नहीं पड़ा आंदोलन करने। ठीक है, मैं थोड़ा सा आ रहा हूं बाकियों के पास, नुपुर जी आ रहा हूं, गौरव के पास चल रहा हूं। वहां सिंगू बॉर्डर पर ये किसान नेता बात करके निकल रहे हैं। गौरव, क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल, अभी आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, संयुक्त किसान मोर्चे की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और लोग बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो लड़ाई थी, पहले आप, जो लखनवी अंदाज में कहा जाता है कि पहले मुकदमे वापस होंगे किसानों पर या आंदोलन वापस होगा, इसी को लेकर पेच फंसा था, क्योंकि सरकार ने अपने प्रस्ताव में लिखा था कि आप पहले आंदोलन वापस लीजिए, उसके बाद तुरंत ही जो केस वापस हो जाएंगे। और इसी पहले आपकी लड़ाई में जो ये पूरी चर्चा है वो फंसी हुई थी। और फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चे की जो बैठक है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। तस्वीरें हम इस वक्त आपको सिंगू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। किसान नेता बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और थोड़ी ही देर में संयुक्त किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत ने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव भेजा था, उसमें 5 पॉइंट दिए थे, और वो 5 पॉइंट जो सबसे ज्यादा उसमें दूसरा मुद्दा था कि पहले आंदोलन वापस और उसके बाद केस वापस होंगे, इसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा था। क्योंकि कुछ किसान नेताओं का कहना था कि उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं है कि हम आंदोलन वापस ले लें और उसके बाद यूपी और हरियाणा की सरकार हम पे से मुकदमे वापस ना करे। और यही वजह था कि वो लोग चाह रहे थे कि सरकार पहले लिखित ये केस वापस ले ले, उसके बाद गौरव, इस वक्त मैं दर्शकों के लिए बता दूं, सिंगू बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है और जानकारी ये मिल रही है कि कल दोपहर 2 बजे फिर से मीटिंग होगी। यानी अभी भी फाइनल ऐलान जो लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, वो नहीं हुआ। सुनिए, देखिए क्या बोल रहे हैं। हम उसको अधिकार दिए हैं, वो कमेटी जितना देर बात नहीं करेगी हम उतना देर आपको उसको बता नहीं सकते। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? बलवंत सिंह बैराम के। हम राइटर हैं 40 के।
कल दोपहर 2 बजे दोबारा मीटिंग की बात पता चल रही है। गौरव, आपके पास क्या जानकारी है? ये दोपहर 2 बजे कल फिर मीटिंग क्यों? आज किस बात पर मसला अटक गया? बिल्कुल, देखिए अभी जो ये वजह यहाँ पर नजर आ रही है कि जो बात हमने अभी रखी कि जो दूसरा पॉइंट सरकार के प्रस्ताव में है, किसानों पर दर्ज मुकदमे जो है वो पहले वापस होने चाहिए, उसी को लेकर अभी तक हल नहीं निकल पाया है। जो बात आप कह रहे थे कि यहाँ पर हाथी निकल गया और उसकी पूंछ फंसी हुई है, दिक्कत वही आ रही है कि एमएसपी पर सहमति है, पराली पर सहमति है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सहमति है, मुआवजे पर सहमति है, लेकिन जो ये किसान नेता हैं इनमें से कुछ हैं जो वो बिल्कुल चाहते हैं कि जो वर्ल्ड बाय वर्ल्ड वो फैसला लें वही चीजें, क्योंकि सरकार ने अपने प्रस्ताव में, हम बार बार कह रहे हैं, सरकार अपने प्रस्ताव में कह रही है कि यूपी और हरियाणा की सरकार इस बात को लेकर सहमत हो गई है कि मुकदमे वापस होंगे जब आप आंदोलन वापस खींच लें। अब ये आंदोलन पहले वापस खींचेगा या मुकदमे वापस होंगे, वहीं जाकर पूरा ये मामला फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ किसान नेताओं के पास जो है चलकर आपकी बात कराऊं और उनसे समझने की कोशिश करूं कि आखिर बात और मुकदमा सारा फंसा कहां हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीरें मैं लगातार इस वक्त दिखा रहा हूं संयुक्त किसान मोर्चे की, और ये तस्वीरें इस वक्त लगातार तमाम किसान नेता जो हैं वो तमाम किसान नेता इस वक्त जो है नजर। मैम, कल दोबारा मीटिंग है मैम मीडियम में आजा कल सर 2 बजे में तो किस मामले पर अभी सर मसला फंस गया? मुकदमे वापसी को लेकर मुकदमा वापसी में, और आप बैच मत दीजिए, पीसी होने दीजिए, पीसी। ठीक है सर, आप बोलिए, जनता सुन रही है आपको। नहीं, वही मुकदमा वापसी के बारे में थोड़ी बात है। कुछ बिंदु है उसमें। आप लोग पहले चाहते हैं पहले मुकदमे वापस हो जाएं फिर आंदोलन वापस होगा, ऐसी तो बात है ही है। मगर कुछ ड्राफ्ट में कुछ बिंदु है एमएसपी पे लेके, और कुछ है तो कमेटी सरकार कह रही बनाएंगे और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को भी रखेंगे, सरकार ने प्रस्ताव में लिखा है। उसमें सहमति अच्छी तरह से नहीं बनी है। कुछ लोगों को फिर विचार करने के लिए दे दिया है। वो विचार होने के बाद फिर 2 बजे कल फिर एक बार बैठक। ओवरऑल आम सहमति बन गई है बाकी प्रस्तावों पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पराली जलाने को लेकर जो लिखा हुआ है कि नहीं, उसमें चर्चा हो गई, सम्मति का बात लास्ट में कंक्लूजन नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला। तो देखिए ये जो बात बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा मुकदमे वापसी को लेकर है, और वही बात जो है तमाम किसान नेता। ठीक है गौरव, एक काम करते हैं, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। ब्रजेश भाटी हमारे साथ बने हुए, उनके पास जाऊं उससे पहले अनुज, आपके पास गाजीपुर बॉर्डर से जरा एक बार तस्वीर दिखाइए, वहां अभी भी किसान हैं या जाना शुरू हुए हैं? क्या तस्वीर है वहां से? जी बिल्कुल, अभी अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी अभी तमाम जो किसान हैं वो मौजूद हैं। इनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि जो निर्णय आएगा, जो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लिया जाएगा उसका वो पालन करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजे गए, अब क्या पेच फंस रहा है कि कल फिर से एक बार दोबारा मीटिंग के लिए बुलाया गया है? दोबारा मीटिंग की हमें जानकारी नहीं, हमें इतना पता है संयुक्त किसान मोर्चा के जो पंच है वे जो फैसला देंगे, किसान और संयुक्त किसान मोर्चा उनकी बात मानने का। अभी तो हमें ये भी जानकारी नहीं कि सरकार ने वे पंच बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं, हमारी जानकारी में तो बुलाए नहीं वे। सरकार की तरफ से हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या नहीं लगता आप लोगों की तरफ से भी हाथ बढ़ाए जाए और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो तमाम मांगे थी आप लोगों की उस पर सहमति सरकार की तरफ से बनी है? तो नहीं, सरकार ने हम लोगों को यहाँ से पंच बुलाए थे बात करने के लिए, लेकिन सरकार ने उनको टाइम दे के फिर फोन किया नहीं, कॉल किया नहीं, तो वो किस। ठीक है, अभी इनको यही पता नहीं है कि लिखित में सरकार जवाब दे चुकी है। मैं आपके पास लौटता हूं, गौरव के पास चलेंगे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। ब्रजेश भाटी जी, अभी आप कह रहे थे कि सहमति लगभग बन गई है। मेरे पास कॉपी है उस चिट्ठी की जो सरकार ने लिखित में दे दी। लिखित में कह दिया केस वापस हो जाएंगे, लिखित में कह दिया एमएसपी पर कमेटी बन जाएगी, लिखित में बाकी मांगे भी मान ली, मुआवजे की भी बात मान ली। अब किस बात के लिए ये मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं? सुशांत भाई, ये 50,000 थोड़ा रोक रहा हूं, बयान आ रहा है। भाटी साहब, आप जवाब पूरा कीजिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो पाई है। जी, मैं बता रहा हूं 50,000 लोग अब मुकदमे हैं। और रही कल 2 बजे की मेरी अभी अपने नेताओं से बात हुई है, कुछ चीजें हैं जिन पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, और जो कमेटी के लोग हैं कल उनकी फिर किसी बीजेपी के बड़े नेता से बात हुई है, वो बात कर रहे हैं
और हो सकता है कल 2 बजे तक चीजें सब बदल जाएंगी और सहमति बन जाएगी। लगभग सहमति बन चुकी है। एक दो बिंदु है जिनको मैं यहाँ नहीं कह सकता, संयुक्त मोर्चा एसकेएम के लोग वह कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपको लग रहा है कल दोपहर 2 बजे तक ये अनाउंस हो जाएगा कि खत्म हो रहा है? ज्यादा चांसेस इसके? मैं आपको बता रहा हूं कल 2 बजे तक क्लियर हो जाएंगी और खत्म हो जाएगा। लोग वापस होने जैसे ही मुकदमों पर सहमति, जो मुकदमे की जो बात है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कुछ चीजें बीच में आ रही हैं, उन पर क्लियर। ठीक है नुपुर जी, आप छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं बाकियों से लूं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, शुरुआत में मेरे पे इल्जाम लगा था, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ कि कुछ नेतागण है, ये लोग नहीं चाहते सहमति बनना। देखिए भाई साहब, हम तो जरूर चाहते हैं सहमति बनाना, लेकिन आप मंजूरी दे रहे हैं कि नहीं? सुशांत जी, क्या ये बात सच्ची नहीं है कि आपने अपने पायलट में, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही सुशांत जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नुपुर जी, एक रिएक्शन आ रहा है, सुन ले, फिर आपके पास आ रहा हूँ। चर्चा हुई चर्चा हुई ना? नहीं कल 12 बजे मतलब दोबारा अभी यही लग रहा है, कल दोबारा 12, कोई कह रहा है 12 बजे, कोई कह रहा है 2 बजे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाइव सुनवा देंगे, लेकिन इतना तो तय है कि कल होना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है, उसके पहले नुपुर जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। देखिए, सबसे सत्य, क्या ये सत्य नहीं है कि आपने अपने पायलट में दिखाया सुशांत जी कि किस तरीके से एक मेरठ से ही किसान नेता भाई हमारे कह रहे हैं कि भैया हमें तो विश्वास नहीं सरकार के ऊपर। अगर आप शुरुआत से ही अगर सोच लेंगे कि आप सरकार पर विश्वास ही नहीं करना चाह रहे, तो सहमति किस बात की हुई? क्योंकि मैं ये बात जरूर याद दिलाना चाहूंगी, जब पिछले वर्ष जब ये सारे धरने प्रदर्शन शुरू हुए थे, तो इस मुद्दे पे हुए थे कि सारे कानून वापस ले लो, कृषि के कानून वापस ले लोगे तो हम धरना भी बंद कर देंगे। कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन धरना तो बंद नहीं हुआ। तो विश्वास किस पे कितना करना चाहिए भाई साहब, हमसे इल्जाम ना लगाइए। ठीक है राकेश सिंह जी, क्या आपको कोई वजह दिखती है ये आंदोलन और आगे जाने की? देखिए, वजह ये है कि जो अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है, सरकार और संयुक्त मोर्चे का बहुसंख्यक जो नेता है वो सहमत हो चुके हैं, लेकिन उसमें जब कमेटी फाइनल हुई है तब आप सुशांत जी देखेंगे तो कमेटी में 2 ऐसे लोग थे जो राजनीतिक मंसूबा रखते थे, चढ़ूनी और राकेश टिकैत, और वहां भी मिशन पंजाब मिशन यूपी की लड़ाई थी। चढ़ूनी कमेटी में आ गए और पार्टी बनाकर पंजाब में लड़ना चाहते हैं। टिकैत जैसे लोग क्या करेंगे जब आंदोलन वापस हो जाएगा और पंजाब में केंद्रित हो जाएगा, तब दिक्कत टिकैत जैसे ऐसे लोग हैं वो अड़चन डाल रहे हैं। बाकी बहुसंख्यक नेता, ठीक है, आप कह रहे हैं राकेश टिकैत अड़चन डाल रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, आपको कोई वजह दिखती है कि आंदोलन और आगे जाए? नहीं, कोई वजह नहीं है, लेकिन ये वजह हो जाती है जैसे राकेश सिंह जी टिकैत के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। भाई आप क्यों टारगेट कर रहे हैं टिकैत के ऊपर? आपको उनसे दिक्कत हो सकती है, हमें दिक्कत नहीं है, वो हमारे भाई है, हमारे नेता है। तो देखिए, ये जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए आके घोषणा की, उसके 2-3 दिन में आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन एक सेक्शन है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का जो नहीं चाहता कि आंदोलन खत्म हो। वो चाहते हैं, वो उल्टे सीधे बयान देते हैं, उकसाने की बात करते हैं, किसान नेताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इनको राष्ट्र की चिंता नहीं है, इन्हें किसानों की चिंता नहीं है। वो बीजेपी के नेता क्यों चाहते हैं ये आंदोलन चलता रहे? बिल्कुल चाहते हैं, पता नहीं क्यों चाहते हैं, क्या दुर्भावना है। अरे उनका तो नुकसान है सर चलने से। अभी इन्होंने राकेश टिकैत भाई के ऊपर क्यों बोला ऐसे कड़वी बात? क्या मतलब है बोलने का, जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया? ठीक है राकेश जी, आपने ऐसा क्यों बोला भाई? तैयार है राकेश जी, ऐसा क्यों बोल दिया? मैं दुष्यंत जी को बता देता हूँ, जब से प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि मैं कानून वापस ले रहा हूँ, आप उसके बाद टिकैत के बयानों को आप सुनिए। उसके बाद आज भी टिकैत के बयान, कल भी टिकैत के बयान, छीटा कसी हुई है, इतना उल्टा सीधा बोला गया है। दुष्यंत जी नहीं बोलेंगे। आप इस देश में शांति नहीं चाहते। 26 जनवरी को पता नहीं आपको क्या दिक्कत हो रही बदनाम हुआ है। आंदोलन समाप्त होने जा रहा है, भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अरे घटिया राजनीति मत करिए, आपकी वजह से नहीं, आपको कोई दिक्कत है तो आप अपनी पार्टी में बात करिए। और दुष्यंत जी, नुपुर शर्मा जी, आप लोग आपके पार्टी के कुछ नेता आंदोलन जिंदा रखना चाहते हैं, ये दुष्यंत नागर कह रहे हैं। उनको वजह नहीं पता क्यों जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन रखना चाहते हैं। बिल्कुल रखना चाहते हैं। देखिए, खाली लगातार इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। इल्जाम लगाना, मैं दुष्यंत जी बोल सकती हूँ, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रही, कृपया करके मुझे मेरे समय पे बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से आप नहीं है, मैं हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। कृपया करके उसका जवाब मुझे देने दीजिए।
अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती कि ऐसे आंदोलन जारी रहे तो कृपया करके ये बताइए कानून वापस कर लेती। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती कि ऐसे ये ठंड में ठिठुरते रहे तो बकायदा प्रधानमंत्री जी क्यों आके सारे हमारे किसान भाई से ये वार्तालाप करते हैं, क्यों बारी बारी उनसे ये कहते हैं कि हम आपके ही हित में हैं और ये हम आपके लिए समितियां भी बनाएंगे, और पहले दिन ही विंटर सेशन शुरू होने के पहले दिन के सत्र के पहले दिन ही कानून वापस ले लिए जाते। तो कृपया करके ये बिल्कुल एम्प्टी एलिगेशन है। लेकिन दो चीज मैं कहूंगी जरूर साथ में सुशांत जी, जरा मैं दो चीज और कहूंगी। राकेश टिकैत जी एक पॉलिटिकल एनिमल है, वो खुद नेता है, वो 2014 में बकायदा महागठबंधन के विपक्षी दलों के गठबंधन के टिकट पे चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत क्या ये झूठ बात है? सब जानते हैं कि राकेश टिकैत जी ने कानून के आगे क्या कहा था, ये नुपुर जी वो इसी से आहत हो रहे हैं कि आप आंदोलन भी खत्म करना चाहते हैं और राकेश टिकैत को पॉलिटिकल एनिमल भी बुलाते हैं। ये वही प्रवक्ता है जो बैठे हैं, जो मवाली कहते हैं किसानों को, जो आतंकवादी कहते हैं। प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं, ये बड़े नेता यहाँ पर बकवास कर रहे हैं। पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कहते हैं राकेश टिकैत हमारे नेता है, तो मतलब मान रहे हैं कि राकेश टिकैत तो कांग्रेस पार्टी के नेता है। आप राकेश टिकैत को एनिमल बोल रहे हैं। नुपुर जी वो कह रहे हैं आप राकेश टिकैत को एनिमल क्यों कह रही हैं? वो कह रहे हैं आपने राकेश टिकैत को पॉलिटिकल एनिमल क्यों कह दिया? इनको अच्छा लग रहा है, ये टारगेट कर रहे हैं नेताओं को। आप चाहते हैं संयुक्त मोर्चा किसान टारगेट कर रहे हैं। खुलासा मैं कर रहा हूँ, ये कैसे टारगेट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते। अरे दुष्यंत नागर वो कह रही है मैं भी पॉलिटिकल एनिमल हूँ। सामंजस्य बने। दुष्यंत नागर जी वो अपने आप को भी पॉलिटिकल एनिमल बता रही हैं, वो अपने आप को भी पॉलिटिकल एनिमल बता रही हैं। आंदोलन समाप्त हो, वो भी पॉलिटिकल देश में शांति हो, किसानों की नागर जी कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, कांग्रेस की राजनीति करते हैं, वो भी पॉलिटिकल एनिमल है। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं। दुष्यंत नागर जी आप भी अब पॉलिटिकल एनिमल हैं। वो कह रही है आप भी कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, आप भी पॉलिटिकल एनिमल है। नुपुर शर्मा भी पॉलिटिकल एनिमल है। कांग्रेस भारत की पार्टी है, विचारधारा है, और दुष्यंत नागर जी हम उसका समर्थन करते हैं, खुल के करते हैं, हम छुप के नहीं करते। मान ली है एक विचारधारा का हर कोई समर्थन करता है, आप भी करते हैं सुशांत जी, हर व्यक्ति करता है। राकेश टिकैत किसी विचारधारा का समर्थन करना कोई अपराध है क्या? लोकतंत्र से चलता है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जाती है, यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र तरीके से चीजें चलेंगी, जो व्यक्ति एक चाहेगा वो सर एक एक करके मैं एक काम कर रहा हूँ, बिना ब्रेक लिए हेडलाइन ले रहा हूँ, फिर आप लोगों के पास आ रहा हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो है हमारी पहले जो 5 सदस्यीय कमेटी थी उसकी एक बैठक चली। और उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से, और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसमें आए, उसके समक्ष वो रखा गया। लगातार कई घंटे तक उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई, साथियों ने अपने सुझाव दिए। कुछ इस तरह के सवाल थे जिनमें कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए, उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस, और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है, सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पर चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। क्या क्या वो स्पष्टीकरण लोगों ने किन बातों पे जिज्ञासा जताई कि इन पे स्पष्टीकरण चाहिए, ये क्लियर नहीं है या इसमें ये कमी है, जो बिंदु नोट कराए वो हमने नोट कर लिए थे। अशोक धावले जी उसको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता जो ऑब्जर्व कर रहे थे सारी कार्रवाई को सुबह से, चाहे वो 5 सदस्य
कमेटी की हो या संयुक्त किसान मोर्चे की हो, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो अपना निष्कर्ष आपको बताएंगे। तो मैं राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो रखें। ऐसे है, सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से लिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। दावले जी। साथियों, आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया। गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया। उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई और इस प्रस्ताव के बारे में, जैसे अभी राज्यपाल जी ने बताया, युद्धवीर जी ने बताया, ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया। वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राज्यपाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है। लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन, ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती, ये भूमिका ले रहे थे
ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरा सवाल, जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत, ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है, हरियाणा में, एक ही राज्य में। उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पूरे देश भर में ये रेलवे डिपार्टमेंट के जहां जहां रेल रोको हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, रेलवे के केसेस, सैकड़ों केसेस है हमारे हजारों साथियों के ऊपर। तो ये सब चीज कुछ एक समय, टाइम बाउंड इसके अंदर वापस लेना चाहिए, उसका तुरंत शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है, अक्सर हुआ है, जिसके बारे में आपको अभी शिव कुमार जी आपको मंदसौर का उदाहरण देंगे आपके सामने। ये सब किसान आंदोलन के उदाहरण हमारे सामने है। 5 साल हुए तो भी आज केसेस चालू है वहां पर। तो ये बात है। तीसरी बात, मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया, 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा। ये बात है। इसके बारे में, बिजली बिल के बारे में उन्होंने लिखा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने के बाद ही हम ये बिजली बिल हम उसके सामने, पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। सही बात तो यह है, 22 जनवरी के पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने यह कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे। ये हमारे एसकेएम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने न आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। पराली के बारे में 5वां जो इशू जो जिसके बारे में बताया, पराली के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके अंदर कुछ हद तक उन्होंने मार्च महीने में कुछ कलम हटाए, कुछ उसके अंदर हटाए जरूर सरकार ने, वो अच्छी बात की। लेकिन साथ में पराली के बारे में वो कानून के अंदर 15 नंबर का एक सेक्शन जो डाला, उसके अंदर फिर से उन्होंने इसके बारे में जो जुर्माना लगाना है, जो करना है, उसके अंदर वो भी बात है। तो इसके लिए वो छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं वो, और किसानों को उसमें से पूरी तरीके से निकालना चाहिए। तो ये सब बातों के ऊपर हमारे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे किस्म से चर्चा की।
लोगों ने इसका स्वागत किया कि सरकार ने कुछ न प्रस्ताव लाया है, वो हम भी जानते हैं। लेकिन ये बातें 5 मेंबरी कमेटी सरकार के साथ फिर से हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में हमें ये उम्मीद है कि ये सरकार इसके बारे में ठीक तरीके से सोच विचार करेगी। कल दोपहर को 2 बजे आज की मीटिंग जो स्थगित हुई वो कल फिर से 2 बजे होगी और उसके बाद फिर हम तय करेंगे। तब तक सरकार का कोई प्रतिक्रिया आएगा ऐसी हमारी उम्मीद है। और उसके बाद में छोटे छोटे मसले बाकी है, वर्डिंग के मसले कुछ बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट बाकी है, उसके ऊपर सरकार जरा सोच विचार करे और यहाँ तक आई तो और आगे जाए, ये हमारी उम्मीद के साथ कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी उसके अंदर आखिरी फैसला हमारा होगा, ये सरकार की प्रतिक्रिया के बाद में। शिव कुमार जी बताएंगे और फिर गुरनाम जी आपके सामने बोलेंगे। साथियों नमस्कार। देखिए साथियों नमस्कार। देखिए इस बैठक की जो सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि प्रत्येक साथी ने ये कहा कि जो 5 मेंबरी कमेटी है उसको हम पूरे अधिकार देते हैं, वो जो निर्णय करेगी हमको मंजूर होगा। और साथ में ये भी विश्वास जताया कि संयुक्त मोर्चा अखंड रहे, एकजुट रहे और जब तक संयुक्त मोर्चे का एक एक सिपाही सहमति नहीं देता है हम लोग उसके कंफ्यूजन को, उसकी सहमति को प्राप्त करेंगे। साथियों, जो मुकदमों का अनुभव है, जैसा कि अभी अशोक साहब ने बताया, रावले जी ने, मंदसौर गोलीकांड हुआ था, 12 किसानों को गोली लगी थी, 6 किसान शहीद हो गए थे। सरकार ने 7 दिन के अंदर 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया था, एक परिवार को नौकरी दी थी, घायलों को 25 लाख दिए थे। और विधानसभा के अंदर सरकार ने घोषणा की थी, हाउस के अंदर जब घोषणा होती है और रिकॉर्ड होती है, तो गृह मंत्री कि हम सभी केस वापस लेते हैं, और वो मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए और चल रहे हैं। तो चूंकि हमारी पूरी टीम बहुत अनुभवी है, हमारे सीनियर लीडर हैं, युद्धवीर सिंह है, राजेवाल जी हैं, रावले जी हैं, टंडोनी साहब हैं, ये मुकदमों में भुगत चुके हैं बहुत, और ये हकीकत जानते हैं कि आंदोलन हटने के बाद में फिर सरकारों का जो रवैया होता है वो अलग होता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं में भी शंका है। तो बहुत छोटे छोटे 2-1 इशू हैं जिन पर अभी चर्चा और होना थी, समय काफी हो गया है। तो 2 बजे से फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद पहले हम लोग गृह मंत्रालय को फिर संपर्क करेंगे और संपर्क करके जो हमारे साथियों की शंकाएं हैं और जो चाहते हैं संशोधन उसके साथ भेजेंगे। वहां से जब ड्राफ्ट आएगा तब हम उस पर फिर 2 बजे चर्चा करने के बाद आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। आज जो सरकार ने लिख के भेजा था, ड्राफ्ट जो भेजा था, उस पे 3 ऑब्जेक्शन आए हैं जो वापिस सरकार को भेजे जाएंगे, उनकी सहमति के लिए दोबारा से उनको कहा जाएगा। उनमें एक तो जो है वो जो केस वापसी की बात है, तो उन्होंने कहा है कि पहले आप आंदोलन को खत्म करें फिर हम केस वापस लेंगे। तो उसमें थोड़ी सी असहमति है कि सरकार इस तरह से उसको कर सकती है कि सरकार टाइम बाउंड कर दे, हम इसकी भी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, इतने दिन के अंदर वापस ले लेंगे। ऐसी कोई बात सरकार कर दे जिससे सबको विश्वास हो जाए कि हाँ अब सरकार की जो नीयत है वो साफ है, उसकी नीयत पे डाउट ना रहे, क्योंकि सभी लोगों ने मीटिंग के अंदर उन सरकार की नीयत पे शक किया है कि कोई ऐसा ना हो कि कल कोई किसी दूसरी तरह से बात बदल जाए, जैसा इनका अनुभव रहा है। और दूसरी बात जो रही है, उन्होंने कहा है कि मुआवजे का जो है वो सैद्धांतिक तौर पर हम मानते हैं कि हम देंगे, लेकिन पूरे हाउस ने यह तय किया है कि जैसे पंजाब ने किया है ऐसा सरकार सबके लिए अलाउंस कर दे, तो उसमें सैद्धांतिक तौर पर मानने की बात नहीं है, अलाउंस कर दे, पंजाब की तर्ज पे अलाउंस कर दे, तो वो मामला जो है वो निपट सकता है। और
तीसरा जो है, जो एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात की है, उसमें एक शब्द जो उन्होंने लिख दिया कि अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी बुलाए जाएंगे, उससे शक पैदा होता है कि कहीं सरकार ये ना कर दे कि उन लोगों को वो कमेटी में ले ले जो लोग WTO के समर्थक रहे हैं या इन कानूनों के समर्थक रहे हैं, कहीं उनको इसमें शामिल ना कर ले और फिर वो कहे देखो किसानों की राय है। तो उसमें सबकी राय ये बनी है कि उसमें संयुक्त मोर्चे के ही केवल जो किसानों की तरफ से नुमाइंदे जाएं, वो फैसला हो पाया है कि कब वापसी होगी? वापसी का बहुत चर्चा करो। बचा क्या है? कुत्ते के गले में बंद का आया लेटर, ऐसे लेटर आते हैं, उसके जवाब मांगे कल। तो आपने रिसीव क्यों किया कुत्ते? हाँ आया, रिसीव कर लिया हमने, देख लेंगे चिट्ठी में क्या आया। चिट्ठी तो पढ़ के देखनी चाहा, उन्हें भेजा। मतलब अपमान की घूंट पियानी चाह रहे कि अपमान की घूंट पी कर ये चला जा, उसमें जवाब लेंगे उनसे कुछ बिंदु पे। उन्हें भेज दिया, कल 2 बजे करेंगे मीटिंग और ठोक कर करेंगे मीटिंग कल 2 बजे। क्या सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव था? हाँ, प्रस्ताव ये था कि हम सारी बात मान लेंगे, आप उठ जाओ। मतलब भाई अजीब आए थी भी, उठ जाओ सारी बात मान लेंगे। ये 12 महीने से बैठाए क्यों रखे? MSP पे भी बताई कि कमेटी बनाएंगे और लोग भी रखेंगे, संयुक्त मोर्चे की भी रखेंगे। स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट बताओ ना कि क्या क्या आप करोगे, खोल कर बताओ। उसमें कल 2 बजे चर्चा करेंगे, उसमें कल 2 बजे तक का सरकार को फिर जो उनकी चिट्ठी थी, जो ऐतराज थे उनको भेज दिए। इस पर हमारा ऐतराज है, इस पर स्पष्ट बताओ और फिर आगे 2 बजे बताओगे फिर हमें क्या करना। बैठ के बातचीत होती होगी टेबल पे या वही हो जा। अगर ये किसान नाराज होगा गांव का कि तब हमारे से बात नहीं करते, हम तुम्हारे से बात नहीं कर देंगे, जब क्या होगा 16 बात कर लो, जो मामले हैं उन्हें बैठा कर निपटा लो। किसान हुई थी SKM की, उसमें आप शामिल थे? नहीं, मैं नहीं उसमें शामिल था। मैं उत्तराखंड गया था कल और अभी सीधे वहाँ से ही हम आ रहे। सर, केस वापसी को लेकर क्या प्रस्ताव था और आप लोगों बस यही कह सकता हूँ कि हाँ, हमें सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है। 2 सप्ताह की चुप्पी टूटी है, सरकार ने लिखित प्रस्ताव हमारे पास भेजा है, उसके एक एक बिंदु पर हमारी बहुत गहन चर्चा आज हुई है और बातचीत अभी अधूरी है। इसलिए फैसला हुआ है कल दोपहर 2 बजे तक कुछ और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, आपस में कुछ और बातचीत हो जाएगी, उसके बाद हम इस बातचीत को रिज्यूम करेंगे। और मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि हम किसी ना किसी सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। सर, पराली जलाना। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है। कल दोपहर 2 बजे फिर मीटिंग होगी और उसमें सरकार से वो कुछ और स्पष्टता चाहते हैं। उसके बाद निर्णय होगा आंदोलन खत्म करने को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।